शान्ति। आज 16 तारिक को बाबुको अव्यक्त महावाक्य रिवाइज 31/12/87। मुख्य पॉइंट, नया वर्ष बाप समान बनने का वर्ष। नया वर्ष बाप समान बनने का वर्ष। हामी सबै ब्राह्मण आत्माहरूको पुरुषार्थको लक्ष्य भनेको बाबा समान बन्ने, समान बनेर बाबाको साथ साथ जाने हैन। जन्ती बनेर बरात बनेर जाने हैन, बाबाको सँगसँगै जाने। त्यसपछि सतयुगमा राज्यमा पनि सँगै आउने, सँगै पाठ बजाउने, रोयल फ्यामिलीमा आउने। यो हामी सबैको पुरुषार्थको के हो, लक्ष्य हो हैन। त यो नयाँ वर्ष दुईटा वर्षको सङ्गम, पुरानो वर्षको समाप्ति, नयाँ वर्षको सुरुवात हैन, सङ्गम र वर्तमान समय युगको पनि सङ्गम र बाबा र बच्चाहरूको पनि सङ्गम। यो तीनवटै सङ्गमले बाबाले भन्नुहुन्छ यो आफ्नो आफ्नो विशेषतावाला छन् र एउटा परिवर्तनको प्रेरणा दिन्छ हैन। युगको सङ्गम भनेको सङ्गम युग छ नि, परिवर्तनको बेलाको प्रेरणा दिन्छ भने हैन। बाबा र बच्चाहरूको सङ्गम भनेको सर्वश्रेष्ठ भाग्य र प्राप्तिको अनुभूति गराउनेवाला। त्यस्तै वर्षको सङ्गम भनेको पनि जसरी पुरानो वर्ष समाप्त हुन्छ र नयाँ वर्ष सुरु हुन्छ, सबैले एकअर्कालाई के गर्छन्, बधाई दिन्छन् हैन। खुसी खुसीले बधाई दिन्छन्, मुबारक दिन्छन्, मिठाई खुवाउँछन्। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले पनि वर्षमा एक दिन होइन, 2 दिन होइन, तर पुरा वर्ष नै यस्तो मुबारक देऊ, खुसीको मुबारक सबैलाई देऊ, बधाई देऊ। दुःखको बधाई कहिले पनि दिइन्न, बधाई भनेको खुसीको दिइन्छ हैन। खुसीको बधाई सबैलाई देऊ हैन। बाबा समान बन्ने बधाई देऊ। हर आत्मा बाबा समान बन्ने भनेको जसरी बाबालाई हामीले देख्छौँ, बाबालाई याद गर्छौँ त हामीलाई कति खुसी प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै हरेक ब्राह्मण आत्मालाई पनि याद गर्ने बित्तिकै त्यति नै खुसी प्राप्त होस्, खुसी मिलोस् हैन। यस्तो दिलको मुबारक या बधाई बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले सबैलाई देऊ। अरूले कसैले कस्तो पनि व्यवहार गरोस्, तर त्यो आत्माको प्रति पनि तिमीले, कसैले काँडा पनि दियोस् तर तिमीले गुलाब फुल देऊ। सुखदाताको बच्चा बनेर सुख देऊ, दुःख अरूले दिए भने तिमीले सुख देऊ। वशीभूत आत्मासँग तिमी पनि वशीभूत बन्ने होइन हैन। कोही पनि वशीभूत भएर पुरानो स्वभाव संस्कार मायाको वशीभूत भएर दुःख दिन्छ भने वशीभूत हुने होइन। तिमी स्वतन्त्र आत्मा बनेर उसलाई पनि खुसी प्राप्त गराऊ। दिलखुस मिठाई खाऊ र अरूलाई पनि खुवाऊ भन्नुहुन्छ बाबाले। अब यो दिलखुस मिठाई यस्तो छ, जति खाए पनि केही हुँदैन, फाइदा हुन्छ। अरू मिठाई, स्थूल मिठाई त धेरै खाए भने बिमारी पनि आउन सक्छ, सुगर हुन सक्छ, सुगर हुनेले खाना पनि हुँदैन हैन, या अरू पनि कुनै नोक्सान गर्न सक्छ। तर बाबा भन्नुहुन्छ यो दिलखुस मिठाई त यस्तो मिठाई हो जति खाए पनि यसले नोक्सान गर्दैन, त्यही भएर खाऊ र अरूलाई पनि खुसी दिलखुस मिठाई खुवाऊ। यो श्रेष्ठ, यो नयाँ वर्षमा सधैँ श्रेष्ठ परिवर्तन, सर्वको कल्याण र सबैलाई वशीभूत आत्माहरूलाई पनि स्वतन्त्र बनाउनेको दिलको दुआ र खुसीको मुबारक सधैँ देऊ भन्नुहुन्छ बाबाले। र बाबा समान बनेर बाबाको साथमा जाने हो, सँगै फेरि पाठ बजाउन आउने हो। तिमी यस्तो हिरो पाठधारी आत्मा हो त आफ्नो श्रेष्ठ भाग्यलाई र श्रेष्ठ प्राप्ति सङ्गम युगमा बाबाद्वारा हुन्छ। त्यसलाई सधैँ के गर, याद राखेर खुसी हो।
आज त्रिमूर्ति बाप 3 संगम देख रहे हैं। त्रिमूर्ति बाप 3 संगम देख रहे हैं। एक है बाप और बच्चों का संगम, दूसरा है यह युग संगम। बाप और बच्चा को जहाँ मिलन हुन्छ त्यसलाई पनि संगम भनिन्छ। र दूसरा है युग संगम और तीसरा है आज वर्ष का संगम। 31/12/87 को मुरली हो बाबाको। त भोलिपल्टबाट नयाँ वर्ष आरम्भ हुनेवाला छ। त बाबाले भन्नुभयो संगम युग, युग संगम, बाबा र बच्चाहरूको संगम अनि वर्षको संगम। तीनों ही संगम अपनी अपनी विशेषता का है। हर एक संगम परिवर्तन होने की प्रेरणा देने वाला है। हर एक संगमले के प्रेरणा दिन्छ? परिवर्तन होने को प्रेरणा दिन्छ। संगम युग विश्व परिवर्तन की प्रेरणा देता है। संगम युगले विश्व परिवर्तन को प्रेरणा दिन्छ। बाप और बच्चों का संगम सर्वश्रेष्ठ भाग्य एवं श्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाला है। बाप और बच्चों का संगम सर्वश्रेष्ठ भाग्य एवं श्रेष्ठ प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाला है। वर्ष का संगम नवीनता की प्रेरणा देने वाला है। संगम युग को संगमले परिवर्तनको प्रेरणा दिन्छ भने बाबा र बच्चाको संगमले श्रेष्ठ भाग्य र प्राप्तिको अनुभूति गराउँछ। र वर्षको संगम भनेको नवीनताको, पुरानो समाप्त भएर नयाँ सुरु हुने नवीनताको प्रेरणा दिन्छ। तीनों ही संगम अपने अपने अर्थ से महत्व रखते हैं। आज सभी देश विदेश के बच्चे विशेष पुरानी दुनिया का नया वर्ष मनाने के लिए आए हैं। बाप दादा सभी साकार रूपधारी व आकार रूपधारी बुद्धि के विमान से पहुंचे हुए बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा सभी साकार रूपधारी व आकार रूपधारी बुद्धि के विमान से पहुंचे हुए बच्चों को देख रहे हैं और नए वर्ष मनाने की डायमंड तुल्य मुबारक दे रहे हैं। नए वर्ष मनाने की डायमंड तुल्य मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि सब बच्चे हीरे तुल्य जीवन बना रहे हैं। डबल हीरो बने हो? बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, डबल हीरो बने हो? एक तो बाप के अमूल्य रत्न हो, हीरो डायमंड हो। दूसरा हीरो पार्ट बजाने वाले हीरो हो। एक त बाबा हुनुहुन्छ अमूल्य रतन हीरा, हीरा डायमंडलाई हीरा भनिन्छ हैन। त बाबा भन्नुहुन्छ हीरो डायमंड, दूसरा हीरो पार्ट बजाने वाले हीरो हो। इसलिए बाप दादा हर सेकंड, हर संकल्प, हर जन्म की अविनाशी मुबारक दे रहे हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं का सिर्फ आज का दिन मुबारक वाला नहीं, लेकिन हर समय श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ प्राप्ति के कारण बाप को भी हर समय आप मुबारक देते हो और बाप बच्चों को मुबारक देते सदा उल्टी कला में ले जा रहे हैं। इस नए वर्ष में यही विशेष नवीनता जीवन में अनुभव करते रहो। इस नए वर्ष में बाबा भन्नुहुन्छ विशेष यही नवीनता जीवन में अनुभव करते रहो, जो हर सेकंड और संकल्प में बाप को तो सदा मुबारक देते हो, लेकिन आपस में भी हर ब्राह्मण आत्मा व कोई भी अनजान अज्ञानी आत्मा भी संबंध संपर्क में आए
व बाप समान हर समय हर आत्मा के प्रति दिल के खुशी की मुबारक व बधाई निकलती रहे। बाबाले के भन्नुभयो, बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई हैन हर सेकेन्ड हर संकल्प यो हर जन्म अविनाशी मुबारक दिनुहुन्छ, हर जन्मको। र तिमी श्रेष्ठ आत्माहरूको लागि आजको दिन मात्रै मुबारक वाला होइन, हर समय नै श्रेष्ठ भाग्य र श्रेष्ठ प्राप्तिको कारणले हैन हर समय आफूले बाबाले पनि हामीलाई मुबारक दिनुहुन्छ र बाबा हुन्छ तिमीले पनि अरूलाई मुबारक दिँदै उड्ती कलामा लैजान्छौ। आफू पनि उड्ती कलामा जान्छौ, अरूलाई पनि लैजान्छौ। यही नयाँ वर्षको नवीनता हो। र यो जीवनमा तिमीले हर सेकेन्ड अनुभव गर्छौ कि संकल्पमा बाबालाई त सधैँ मुबारक दिन्छौ नै, साथसाथमा हर ब्राह्मण आत्मालाई कुनै पनि अनजान या अज्ञानी आत्मा सम्पर्क आए पनि बाबा समान बनेर त्यो आत्माको प्रति पनि दिलको खुशीको मुबारक या बधाई निक्लिराखोस् दिलमा। कोई कैसा भी हो लेकिन आपके खुशी की बधाई उनको भी खुशी की प्राप्ति का अनुभव कराए। कस्तो पनि आत्मा होस्, बाबा भन्छ तिम्रो खुशीको बधाईले उसलाई पनि खुशीको प्राप्तिको अनुभूति गराओस्। बधाई देना यह खुशी की लेन देन करना है। कभी भी किसी को बधाई देते वह खुशी की बधाई है। बधाई दिने भनेकै खुशीको बेलामा बधाई छ। ल कसै कोही परीक्षामा पास भयो, कसैको समस्या समाधान भयो हैन, कसैको अब ठुलो कसैलाई प्राप्ति भयो, लटरी लाग्यो, या कसैको कोही बिमार भएर ठिक भयो हैन। अनि त्यस्तो बेलामा खुशीको बेलामा के गरिन्छ? बधाई दिइन्छ। दुःखको बेलामा कोही बिरामी भयो, ल बधाई छ बिरामी भयो भनिन्छ र ठिक भएको बधाई दिन्छ हैन। खुशीको बेलामा के गरिन्छ? बधाई दिन्छ। तो हरेक आत्मा को दे खुश होना व खुशी देना, यही दिल की मुबारक व बधाई है। दूसरी आत्मा भले आपसे कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन आप बाप दादा की हर समय बधाई लेने वाली श्रेष्ठ आत्माएं सदा हरेक को खुशी दो। वह कांटा दे, आप बदले में रूहानी गुलाब दो। वह दुख दे, आप सुखदाता के बच्चे सुख दो। जैसे से वैसे नहीं बन जाओ, अज्ञानी से अज्ञानी नहीं बन सकते। संस्कारों के व स्वभाव के वशीभूत आत्मा से आप भी वशीभूत नहीं बन सकते। आप श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प में सर्व के कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की, वशीभूत से स्वतंत्र बनाने की दिल की दुआएं व खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाई दे, क्योंकि आप सभी दाता अर्थात देवता हो, देने वाले हो। तो इस नए वर्ष में विशेष खुशियों की मुबारकें देते रहो। ऐसे नहीं कि सिर्फ आज के दिन व कल के दिन चलते फिरते मुबारक हो यह कह के नया वर्ष आरंभ नहीं करना। कहना भले दिल से कहना, लेकिन सारा वर्ष कहना, सिर्फ 2 दिन नहीं कहना। 2 दिन मात्रै मुबारक हो बधाई हो भने फेरि अर्को दिनदेखि सकियो, त्यस्तो होइन। सारा दिन नै खुशीको बधाई मुबारक दिलबाट निकाल भन, सबैलाई देऊ भन्नुहुन्छ बाबाले। बाहिर मुखबाट मात्रै होइन, आन्तरिक दिलबाट। किसी को भी अगर दिल से मुबारक देते हो तो वह आत्मा दिल की मुबारक ले दिल खुश हो जाए। तो हर समय दिल खुश मिठाई बांटते रहना। सिर्फ एक दिन नहीं मिठाई खाना व खिलाना,
कल के दिन मुख की मिठाइयाँ जितनी चाहिए उतनी खाना, सभी को बहुत बहुत मिठाई खिलाना, लेकिन ऐसे ही सदा हरेक को दिल से दिलखुश मिठाई खिलाते रहो तो कितनी खुशी होगी। आजकल की दुनिया में तो फिर भी मुख की मिठाई खाने में डर भी है, लेकिन यह दिलखुश मिठाई जितनी चाहिए खा सकते हो, खिला सकते हो। आजकल धेरै मिठाई खान डर हुन्छ, रोग लाग्छ, सुगर हुन्छ या अरू पनि ग्यास्ट्रिक हुन्छ, के हुन्छ, कुनै पनि रोग आउन सक्छ धेरै मिठाई खाँदा, हैन। तर बाबा भन्नुहुन्छ यो दिलखुश मिठाई जति पनि खान सक्छौ र अरूलाई खिलाउन सक्छौ, यसले कुनै बिमारी आउँदैन, नुकसान हुँदैन। इसमें बीमारी नहीं होगी, क्योंकि बाप दादा बच्चों को समान बनाते हैं। तो विशेष इस वर्ष में बाप समान बनने की यही विशेषता विश्व के आगे, ब्राह्मण परिवार के आगे दिखाओ। जैसे हरेक आत्मा बाबा कहते मधुरता व खुशी का अनुभव करती है, वह बाबा कहने से मुख मीठा होता है, क्योंकि प्राप्ति होती है। ऐसे हर ब्राह्मण आत्मा कोई भी ब्राह्मण का नाम लेते ही खुश हो जाए, क्योंकि बाप समान आप सभी भी एक दो को बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता द्वारा आपस में लेन देन करते हो। आपस में एक दो के सहयोगी साथी बन उन्नति को प्राप्त कराते हो। जीवन साथी नहीं बनना, लेकिन कार्य के साथी भले बनो। हरेक आत्मा अपनी प्राप्त विशेषताओं से आपस में खुशी की लेन देन करते भी हो और आगे भी सदा करते रहना। जैसे बाप को याद करते ही खुशी में नाचते हैं, वैसे हर एक ब्राह्मण आत्मा को हर ब्राह्मण याद करते रूहानी खुशी का अनुभव करे। हद की खुशी का नहीं, हर समय बाप की सर्व प्राप्तियों का साकार निमित्त रूप अनुभव करे। इसको कहते हैं हर संकल्प व हर समय एक दो को मुबारक देना। सबका लक्ष्य तो एक ही है कि बाप समान बनना ही है, क्योंकि समान के बिना तो बाप के साथ स्वीट होम में, समान बने बिना न तो बाप के साथ स्वीट होम में जाएंगे और न ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में आएंगे। जो बाप दादा के साथ अपने घर में जाएंगे, वही ब्रह्मा के साथ राज्य में उतरेंगे। ऊपर से नीचे आएंगे ना, सिर्फ साथ जाएंगे नहीं, लेकिन साथ आएंगे भी। पूज्य भी ब्रह्मा के साथ बनेंगे और पुजारी भी ब्रह्मा बाप के साथ बनेंगे। तो अनेक जन्मों का साथ है, लेकिन उसका आधार इस समय समान बन साथ चलने का है। इस वर्ष की विशेषता देखो, नंबर भी 8-8 है। 87 पछि के आउँछ, 88 आउँछ नि, तो बाबा भन्नुहुन्छ नंबर पनि 8-8 छ। 8 का कितना महत्व है। अगर अपना पूज्य रूप देखो तो अष्टभुजाधारी अष्ट शक्तियां उसी की ही यादगार हैं। अष्ट रतन, अष्ट राजधानियां, अष्ट का भिन्न भिन्न रूप से गायन है। इसलिए यह वर्ष विशेष बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प का वर्ष मनाओ। जो भी कर्म करो बाप समान करो, संकल्प करो, बोल बोलो, संबंध संपर्क में आओ बाप समान। ब्रह्मा बाप समान बनना तो सहज है ना,
क्योंकि साकार है। 84 जन्म लेने वाली आत्मा है। पूज्य अथवा पुजारी सभी की अनुभवी आत्मा है। पुरानी दुनिया के पुराने संस्कारों के पुराने हिसाब किताब के संगठन में चलने और चलाने सब बातों के अनुभवी है। तो अनुभवी को फॉलो करना मुश्किल नहीं होता है। और बाप तो कहते हैं कि ब्रह्मा बाप के हर कदम के ऊपर कदम रखो। कोई नया मार्ग नहीं निकालना है, सिर्फ हर कदम पर कदम रखना है। ब्रह्मा को कॉपी करो। इतनी अकल तो है ना, सिर्फ मिलाते जाओ, क्योंकि बाप दादा दोनों ही आपके साथ चलने के लिए रुके हुए हैं। निराकार बाप परमधाम निवासी हैं, लेकिन संगम युग पर साकार द्वारा पाठ तो बजाना पड़ता है ना। इसलिए आपके इस कल्प का पाठ समाप्त होने के साथ बाप दादा दोनों का भी पाठ इस कल्प का समाप्त होगा। फिर कल्प रिपीट होगा। इसलिए निराकार बाप भी आप बच्चों के पाठ के साथ बंधा हुआ है। शुद्ध बंधन है, लेकिन पाठ का बंधन तो है ना। स्नेह का बंधन, सेवा का बंधन, लेकिन मीठा बंधन है। कर्म भोग वाला बंधन नहीं है। तो नया वर्ष सदा मुबारक का वर्ष है। नया वर्ष सदा बाप समान बनने का वर्ष है। नया वर्ष ब्रह्मा बाप को फॉलो करने का वर्ष है। नया वर्ष बाप के साथ स्वीट होम और स्वीट राजधानी में साथ रहने के वरदान प्राप्त करने का वर्ष है। क्योंकि अभी से साथ रहेंगे, अभी का साथ रहना सदा साथ रहने का वरदान है। नहीं तो बाराती बनेंगे और नजदीक वाले संबंधी के बजाय दूर के संबंधी बनेंगे। केवल अहिलेको बाबाको साथ माना सदा साथको वरदान। अहिले साथ छैन भने बराती बरात हुन्छ नि, विवाहमा जन्ती पछाडि हुन्छ हैन। र नजदीक सम्बन्धी वाला बन्नुको बजाय टाढाको सम्बन्धी बन्छ भन्नु। कभी कभी मिलेंगे, कभी कभी वाले तो नहीं होना। पहले जन्म में पहले राज्य का सुख और पहले नंबर के राज्य अधिकारी विश्व महाराजा विश्व महारानी के रॉयल संबंध, उसकी झलक और फलक न्यारी होगी। अगर दूसरे नंबर विश्व महाराजा महारानी की रॉयल फैमिली में भी आ जाओ तो उसमें भी अंतर है। एक जन्म का भी फर्क पड़ जाएगा। इसको भी साथ नहीं कहेंगे। कोई भी नई चीज एक बार भी यूज कर लो तो उसको यूज किया हुआ कहेंगे ना, नया तो नहीं कहेंगे। साथ चलना है, साथ आना है, साथ में पहले जन्म का राज्य रॉयल फैमिली बनकर करना है। इसको कहते हैं समान बनना। तो क्या करना है? समान बनना है व बराती बनना है? समान बनना है। बाप दादा अज्ञानी और ज्ञानियों का एक अंतर देख रहे थे, एक दृश्य के रूप में देख रहे थे। बाप के बच्चे क्या हैं और अज्ञानी क्या हैं। आज की दुनिया में विकारी आत्माएं क्या बन गई हैं। जैसे आजकल कोई भी बड़ी फैक्ट्रीज व जहाँ भी आग जलती है तो आग का धुआं निकालने के लिए चिमनी बनाते हैं ना, उससे सदैव धुआं निकलता है और चिमनी सदैव काली दिखाई देगी। तो आज का मानव विकारी होने के कारण, किसी न किसी विकार वश होने के कारण
संकल्प में, बोल में ईर्ष्या, घृणा या कोई न कोई विकार का धुआं निकलता रहता है। आंखों से भी विकारों का धुआं निकलता रहता है। ज्ञानी तो धुआं निकलता रहता है और ज्ञानी बच्चों के हर बोल व संकल्प से, फरिश्तापन से दुआएं निकलती हैं। उसका है विकारों की आग का धुआं और ज्ञानी तो आत्माओं के फरिश्ते रूप से सदा दुआएं निकलती है। कभी भी संकल्प में भी किसी विकार के वश विकार की अग्नि का धुआं नहीं निकलना चाहिए। सदा दुआएं निकले तो चेक करो, कभी दुआओं के बदले धुआं तो नहीं निकलता। फरिश्ता है ही दुआओं का स्वरूप। जब कोई भी ऐसा संकल्प आए या बोल निकले तो यह दृश्य सामने लाना, मैं क्या बन गया, फरिश्ते से बदल तो नहीं गया। व्यर्थ संकल्पों का भी धुआं है, वह जलती हुई आग का धुआं है, वह आधी आग का धुआं है। पूरी आग नहीं जलती है तो भी धुआं निकलता है ना। तो ऐसे फरिश्ता रूप हो जो सदा दुआएं निकलती रहे। इसको कहते हैं मास्टर दयालु, कृपालु, मर्सीफुल। तो अभी यह पाठ बजाओ, अपने ऊपर भी कृपा करो तो दूसरे पर भी कृपा करो। जो देखा, जो सुना, वर्णन नहीं करो, सोचो नहीं। व्यर्थ को न सोचना, न देखना, यह है अपने ऊपर कृपा करना। और जिसने किया व कहा उसके प्रति भी सदा रहम करो, कृपा करो। अर्थात जो व्यर्थ सुना, देखा, उस आत्मा के प्रति भी शुभ भावना, शुभकामना की कृपा करो। और कोई कृपा नहीं व कोई हाथ से वरदान नहीं देंगे, लेकिन मन पर नहीं रखना। यह है उस आत्मा के प्रति कृपा करना। अगर कोई भी व्यर्थ बात देखी हुई व सुनी हुई वर्णन करते हो, अर्थात व्यर्थ बीज का वृक्ष बढ़ाते हो, वायुमंडल में फैलाते हो, यह वृक्ष बन जाता है। क्योंकि एक जो भी बुरा देखता व सुनता है तो अपने एक मन में नहीं रख सकता, दूसरे को जरूर सुनाएगा, वर्णन जरूर करेगा। और एक का एक होता है तो क्या हो जाएगा, एक से अनेकता में आ जाते हैं। और जब एक से एक माला बन जाती है तो जो करने वाला होता है वह और ही व्यर्थ को स्पष्ट करने के लिए जिद में आ जाता है। तो वायुमंडल में क्या फैला, व्यर्थ। यह धुआं फैला ना, यह दुआ हुई या धुआं। दुआ माना आशीर्वाद, धुआं ले तो जताततै काले बनाउँछ हैन। इसलिए व्यर्थ देखते हुए, सुनते हुए स्नेह से, शुभ भावना से संभालो, विस्तार नहीं करो। इसको कहते हैं दूसरे के ऊपर कृपा करना, अर्थात दुआ करना। तो तैयारी करो समान बन साथ चलने और साथ रहने की। ऐसे तो नहीं समझते हो कि अभी यहाँ ही रहना ठीक है, साथ चलने की तैयारी अभी नहीं करें, थोड़ा और रुकें। रुकना चाहते हो, रुकना भी हो तो बाप समान बन करके रुको, ऐसे ही नहीं रुको, लेकिन समान बन के रुको। फिर भले रुको, छुट्टी है, आप तो एवर रेडी हो ना। सेवा रुकाती है, वह ड्रामा रुकाता है, वह और बात है, लेकिन अपने कारण से रुकने वाले नहीं बनो।
कर्म बंधन बस रुकने वाले नहीं। कर्मों के हिसाब किताब का चौपड़ा साफ और स्पष्ट होना चाहिए। समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व बच्चों को नए वर्ष की महानता से महान बनने की मुबारक सदा साथ रहे। सर्व हिम्मत वाले, फॉलो फादर करने वाले, सदा एक दो में दिल खुश मिठाई खिलाने वाले, सदा फरिश्ता बन दुआएं देने वाले, ऐसे बाप समान दयालु कृपालु बच्चों को समान बनने की मुबारक साथ साथ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। अंतर मन में
ओम शांति। डबल विदेशी भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने को संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। श्रेष्ठ आत्माओं का हर संकल्प व बोल व हर कर्म स्वतः ही क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। तो हर कर्म श्रेष्ठ बन गया है ना। जो जैसा होता है वैसा ही उसका कार्य होता है। तो श्रेष्ठ आत्माओं का कर्म भी श्रेष्ठ ही होगा ना। जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति स्वतः होती है। तो श्रेष्ठ स्थिति नेचुरल स्थिति है, क्योंकि हो ही विशेष आत्माएं। ऊंचे ते ऊंचे बाप के बन गए, तो जैसा बाप वैसे बच्चे हुए ना। बच्चों के लिए सदा कहा जाता है सन सोच फादर। तो ऐसे हो, आप सबके दिल में कौन समाया है? जो दिल में होगा वही बुद्धि में होगा, बोल में होगा, संकल्प में भी होगा। आप लोग कार्ड भी हार्ट का ले आते हो ना, गिफ्ट भी हार्ट की भेजते हो। तो यह अपनी स्थिति का चित्र भेजते हो ना। तो जो बाप की दिल पर सदा रहता है वह सदा ही जो बोलेगा, जो करेगा, वह स्वतः ही बाप समान होगा। बाप समान बनना मुश्किल नहीं है ना। सिर्फ डॉट यानी बिंदी याद रखो तो मुश्किलें नॉट हो जाएंगी। डॉट याद रखो यानी बिंदी को याद रखो तो मुश्किल नॉट हो जाएंगी। डॉट को भूलते हो तो नॉट नहीं होता। कितना सहज है डॉट बनाना व डॉट लगाना। तो सारा ज्ञान इसी एक डॉट शब्द में समाया हुआ है। आप भी बिंदी, बाप भी बिंदी, और जो बीत गया उसे भी बिंदी लगा दो बस। छोटा बच्चा भी लिखने जब शुरू करता है तो पहले जब पेंसिल पर कागज रखता है, पेंसिल कागज पर रखता है तो क्या बन जाता? डॉट बनेगा ना। पेंसिल कागज पर रखते ही क्या बनेगा? डॉट बनेगा, बिंदी। तो यह भी बच्चों का खेल है। यह पूरा ही ज्ञान की पढ़ाई खेल खेल में है। मुश्किल काम नहीं दिया है, इसलिए काम भी सहज है और हो भी सहज योगी। बोर्ड में भी लिखते हो सहज राजयोग। तो ऐसा अनुभव करना, इसे ही ज्ञान कहा जाता है। तो जो नॉलेजफुल है वह स्वतः ही पावरफुल भी होंगे, क्योंकि नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है। तो नॉलेजफुल आत्माएं सहज ही पावरफुल होने के कारण हर बात में सहज आगे बढ़ती हैं। तो यह सारा ग्रुप सहज योगियों का ग्रुप है ना। ऐसे ही सहज योगी रहना। अच्छा, आज को बता। संशय के संकल्प को समाप्त कर माया जीत बनने वाले विजयी रत्न भव। संशय के संकल्पों को समाप्त कर माया जीत बनने वाले विजयी रत्न भव। विस्तार। कभी भी पहले से यह संशय का संकल्प उत्पन्न न हो। कभी भी पहले से यह संशय का संकल्प उत्पन्न न हो कि ना मालूम हम फेल हो जाएं।
कभी भी पहले से यह संशय का संकल्प उत्पन्न न हो कि ना मालूम हम फेल हो जाएं। संशय बुद्धि होने से ही हार होती है। संशय बुद्धि होने से ही हार होती है। इसलिए सदा यही संकल्प हो सदा यही संकल्प हो कि हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे अधिकारी बनकर कर्म करने से विजय अर्थात सफलता का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। विजय अर्थात सफलता का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। इसी से विजयी रत्न बन जाएंगे। इसी से विजयी रत्न बन जाएंगे। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल के मुख से मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ना मालूम शब्द कभी नहीं निकलना चाहिए। ना मालूम शब्द कभी नहीं निकलना चाहिए। फिर सुनो, कभी भी पहले से यह संशय का संकल्प उत्पन्न न हो कि ना मालूम हम फेल हो जाएं। संशय बुद्धि होने से ही हार होती है। इसलिए सदा यही संकल्प हो कि हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। विजय तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसे अधिकारी बनकर कर्म करने से विजय अर्थात सफलता का अधिकार अवश्य प्राप्त होता है। इसी से विजयी रत्न बन जाएंगे। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ना मालूम शब्द कभी नहीं निकलना चाहिए। स्लोगन, रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। रहम की भावना सहज ही निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। अच्छा, ओम शांति। नया वर्ष के भन्नुभयो बाबाले बाप समान बनने का वर्ष। संगम युग, बाबा र बच्चाहरूको संगम र युग वर्षको संगमले हामीलाई परिवर्तनको श्रेष्ठ भाग्य र श्रेष्ठ प्राप्ति र नवीनताको प्रेरणा दिन्छ। र बाबा भन्नुहुन्छ पुरा वर्ष नै तिमी खुसीको मुबारक सबैलाई देऊ, हैन। दिल खुस मिठाई खाऊ र अरूलाई पनि खुवाऊ। एक दिन खुसी हुने होइन, सधैँ के गर खुसी हुनेवाला। खुसीको मुबारक दिँदै जाऊ। तिमीलाई देखेर या हरेक ब्राह्मण आत्माको यादले पनि खुसी दिलाओस्। जसरी बाबाको यादमा हामीलाई खुसी प्राप्त हुन्छ। यसरी बाबा समान बनेर साथमा जाने, सत्युगमा पनि साथमा आउने, द्वापरबाट पुजारी पनि, राज्य पनि साथमा, पूज्य पनि साथमा, पुजारी पनि साथमा बन्ने।